नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइफ पोर्तुगल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल रात से बहुत सारे लोगों को वापिस से फालते आए। जिन लोगों ने सबमिट किए हुए थे अपने फालते, जो पहली बार उनको आए थे वो सबमिट किए पोर्टल पे, उसके बावजूद उनको सेकंड फालते आए, सेकंड टाइम फालते आए। जो पहले फालते में पूछा गया था वो लोगों ने सबमिट कर दिया था पोर्टल पे, उसके बावजूद उनको अभी दूसरे फालते में दूसरी चीजें पूछी जा रही हैं। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल है कि सर जी अभी तो हमने कल ही सबमिट किया था। कई लोगों का ये था कि सर जी हमने ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, उसकी वजह से हमें वैसा वाला अभी दोबारा से उन्होंने वो वाली चीजें पूछी हैं जो पिछले फालते में नहीं पूछी थी। तो ऐसा कोई नहीं होता है। बेसिकली द थिंग इज, आप सभी को पता है कि आप लोगों के क्या क्या डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग वो भेजते हैं। और ऐसा कोई ही भी कंपलसरी नहीं है कि एक बार आपको फालता आ गया तो दूसरी बार वो नहीं आएगा। मैंने पहले भी वीडियोस में कहा हुआ है कि अगर आईमा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता है आपके फालते से, या जो भी डॉक्यूमेंट आप उनको सेंड करते हो, आपके बेसिकली फालता कब देते हैं, वो एक आईमा ऑफिसर होता है जो आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक करता है। डॉक्यूमेंट चेक करते हुए उसको एक फालता आया तो वो एक फालता जो है वो आपको भेज देता है। फिर अगेन वो पूरी फाइल चेक करने के बाद हो सकता है उनको कोई ऐसी चीज दिखी हो कि ये भी फालता होना चाहिए, ये इसका भी फालता मांगना चाहिए, हमने उनको पोर्टल पे डालना चाहिए, उनको ईमेल करनी चाहिए, क्लाइंट से ये इंफॉर्मेशन मांगनी चाहिए, तो वो वापस से भी फालता करते हैं। ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहले भी ऐसा हुआ है, जिनके फालते सबमिट किए थे, जिन्होंने टाइम एक्सटेंशन लिया था, जिनके सिर्फ पीसीसी का फालता था, उनको आज सीस में नाम आया हुआ है। बहुत सारे लोगों को वैसे आया हुआ है। कल शाम को ऑलमोस्ट अभी मॉर्निंग से 8-9 बजे से जितने लोगों के मैसेजेस आए हैं, सारे जिन लोगों को दोबारा फालता आया हुआ है उन लोगों के मैसेज कॉल आए हुए हैं। और उनमें से एक 100 में से एक 60-70% लोगों को है ना सर, सिस का ही फालता आया हुआ है। अब कई लोग कह रहे हैं कि सर जी सिस का फालता पहले नहीं आया था, हम लकी हुए थे, अब हमारा आ गया है। तो सर जी, सिस्टम में नाम उनके दिखता है, जब उनके सिस्टम में नाम दिखेगा तो वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे। और सिस रिमूव करने के लिए आपको जैसे टाइम लगता है, आपको टाइम एक्सटेंशन लेना चाहिए, या जो भी चीजें हैं, जो फालते में आपको चीजें रिक्वायर करते हैं, वो फालते की चीजें आपको उनको सबमिट करनी पड़ेगी। अगर वो दोबारा से आपको फालते का मेल भेजता है, आपको दोबारा से सबमिट करनी पड़ती है। आप किसी से बहस ना करो। इवन मेरे से बहस कर लेते हैं लोग, सर उन्होंने दोबारा क्यों भेजा, अभी पिछली बारी तो हमने सबमिट किया था, मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम पे भी किया था, तो मैं कोई आईमा का ऑफिसर हूं नहीं। आईमा का ऑफिसर मांगता है, आपको देना पड़ेगा। किसी से बहस करना कितनी सिंपल सी बात है एकदम। अभी देखो, कई लोगों का प्रॉब्लम है कि वो कह रहे हैं कि आईमा वाले सबको फालता दे रहे हैं। हाँ, अभी पहले सेफ में बहुत सारी चीजें होती थी वो जो इग्नोर की जाती थी कि चलो इनको कार्ड दे दिया जाए, बट अभी आईमा के कुछ रूल स्ट्रिक्ट है, आई डोंट नो कैसे, बट वो डबल डबल फालते भी दे रहे हैं। आए दिन हर किसी का फालता निकाल रहे हैं। ये तो आईमा की तरफ से है, गलत है, आई डोंट नो। कोई होगा जो आईमा के ऑफिसर कुछ होंगे जो रेसिस्ट हो सकते हैं हमारे एशियन कम्युनिटी की तरफ, जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ की जो कम्युनिटी है उनकी तरफ रेसिस्ट हो सकते हैं, इसलिए वो जानबूझ के भी फालता निकाल सकते हैं। कह नहीं सकते एग्जैक्टली कि ऐसा ही हो सकता है। कई लोगों के डॉक्यूमेंट भी नहीं सबमिट होते तो उनका भी हो सकता है, बट ऑलमोस्ट सभी लोगों को निकालना, ये मेरे ओपिनियन में तो जिन लोगों के सीस में नाम नहीं है उन लोगों का भी नाम सीस में डालना, फिर सारे डॉक्यूमेंट देने के बावजूद भी किसी को कुछ फालता देना। हालांकि डरने की जरूरत नहीं है, अगर निकाल के वो दे भी रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट तो होंगे ही ना जो आपको सबमिट करने हैं, तो आप वो सबमिट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक बात है नहीं मेरे ख्याल से। बट अगेन, बार बार सबमिट करने से मतलब 2 बार, 1 बार सबमिट कर देते हैं, टाइम एक्सटेंशन लेते हैं। कई लोग हैं जॉब पर जाते हैं, छुट्टी लेके टाइम एक्सटेंशन लेते हैं, महात्मा गांधी में जाके अपना जो फालता है वो जाके सबमिट करवा के आते हैं, 1 दिन की छुट्टी करके, दिहाड़ी मार के। तो अब उनको वापिस से आया है तो उन लोगों को भी परेशानी होनी चाहिए, आईमा को भी ये समझना चाहिए। बहुत सारे लोगों को, हर किसी को ये चीजें नहीं देनी चाहिए जो चीजें उन्होंने ऑलरेडी सबमिट की हुई है। आईमा की तरफ से भी 50% मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आईमा की तरफ से भी 50% प्रॉब्लम हो सकती है, 50% आपके डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों का ऐसा 50-50 चल रहा है। बट अगेन, कई लोगों को आईमा दे रही है उनकी तरफ से, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ज्यादा बायस तो नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है, पर हाँ, डरने की बात नहीं है। और कई लोगों का यही सवाल आता है कि सर वो जो पीसीसी मांग रहे हैं वो इंडिया वाली मांग रहे हैं या लिस्बन वाली मांग रहे हैं। मैं इंडियन लोगों के लिए, जितने भी हमारे भाई लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, सर उन्हें आपने इंडिया वाली ही पीसीसी बना के दी है, तो वो अभी इंडिया वाली क्यों मांगेंगे। कई लोगों के जो फालता है उसमें लिखा होता है कि नेशनल, लोकल
लोकल नहीं चाहिए, डिस्ट्रिक्ट नहीं चाहिए, नेशनल। तो लोग पढ़ते हैं कि सर जी उनको नेशनल या लोकल भी चलेगी। नहीं, उन्होंने कहा है कि आपने जो पीसीसी सबमिट करी हुई है वो लोकल है, डिस्ट्रिक्ट की है, हमें वो नहीं चाहिए। हमें आपकी जो पीसीसी है वो नेशनल ही चाहिए। तो इंडियन एम्बेसी से बनती है लिस्बन में, लिस्बन एम्बेसी से जो बनती है वही वाली पीसीसी उनको चाहिए। आपकी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पीसीसी नहीं चलेगी, ना ही आपकी कोई लोकल या एसपी ऑफिस की पीसीसी आप डिस्ट्रिक्ट की बनाते हो, पंजाब की बनाते हो, हरियाणा की बनाते हो, उत्तर प्रदेश की बनाते हो, तो वो नहीं चलेगी आपकी। आपको नेशनल पीसीसी ही बना के देनी है। तो चलो अभी सब लोगों को, जिन जिन लोगों को वापिस से फालते आए हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो, पोर्टल पे जाके सबमिट करो। अगेन इस वीडियो में भी मेंशन करता हूं, कई लोग जाते हैं महात्मा गांधी में, वहां पे अपना टाइम एक्सटेंशन लेके आते हैं, बट उनका पोर्टल पे महात्मा गांधी वाले अपलोड नहीं करते, वहां पे आपको अपलोड करना होता है, अदरवाइज वो पेज जो है वो एक्सपायर हो सकता है। ये मैं, कई लोग आए हैं यहाँ पे ऑफिस में, उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने टाइम एक्सटेंशन लिया फिर भी उनका पेज एक्सपायर्ड हो गया, क्योंकि उनके पोर्टल पे वो सबमिट नहीं हुआ है, उन्होंने अपने सिस्टम में किया है, उन्होंने अपना काम किया है। आपको भी अपना काम करना है, अपने पोर्टल पे भी अपलोड करना है। रेस्ट अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस इस रिलेटेड चाहिए होगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।